जय श्री कृष्णा भक्तों, BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, पितर पक्ष की कथा सुनने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। पितर पक्ष में नित्य प्रति ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। प्राचीन समय में जोगी और भोगी नाम के दो भाई थे। जोगी धनी था और भोगी निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था। जोगी की पत्नी जो है उसे धन का अभिमान था, किंतु भोगी की पत्नी बहुत ही सरल हृदय की थी। पितर पक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा। जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर के टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने, अपनी शान दिखाने का उचित अवसर लगा। वो बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं भोगी की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। उसने जोगी को अपने पियर नौता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार करी, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगी की पत्नी ने उसे रोका, ना वो रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई थी। पितर भूमि पर उतरे। जोगी भोगी के पितर पहले जोगी के यहाँ गए तो क्या देखते हैं, उसके ससुराल वाले वहां भोजन करने लगे हुए हैं। निराश होकर के वो भोगी के वहां गए। वहां क्या था, मात पितरों के नाम पर अंगारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखी नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए, अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगी भोगी के पितरों ने भी अपनी अब बीती सुनाई। फिर वो सोचने लगे, अगर भोगी सम्मत होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगी के घर में ना तो रोटी है, खाने को कुछ भी नहीं है। यही सोचकर उन्हें भोगी पर दया आ गई। अचानक वो नाच नाच कर गाने लगे, भोगी के घर धन हो जाए, भोगी के घर धन हो जाए। सांझ होने को आई। भोगी के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज में भोगी की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होदी ओंदी रखी है, उसे जाकर खोल लो, कुछ मिल जाए बांट कर खा लो। बच्चे वहां पहुंचे, क्या देखते हैं, होदी मोरों से भरी हुई पड़ी है। वो दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे, उन्हें सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगी की पत्नी ने सब कुछ देखा, वो हैरान रह गई। इस प्रकार भोगी भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वो घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितरों का पक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगी की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े तृप्त हो गए। इसलिए भक्तों, पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। बोलो पिता देवता की जय।